कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इसका मतलब मैंने आपको समझाया था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना क्या कहलाता है बेटा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इसमें मैंने कहा था आपको कुछ रूल्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं, जिसमें रूल नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज होता है बेटा? एस या ईएस। और अगर सब्जेक्ट बेटा आई यू या प्लूरल हो यानी कि बहुवचन हो तो केवल कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको एग्जांपल भी समझाए थे। नेक्स्ट सेकंड रूल मैंने आपको समझाया था कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो, सब्जेक्ट कितने हो? दो, और दोनों किससे जुड़े हुए हो? एंड से, लेकिन उन दोनों में से किसी से भी पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हो, यानी दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं हो, तो उस सब्जेक्ट को हम क्या मानते हैं बेटा? प्लूरल यानी कि बहुवचन। अब उसी में नेक्स्ट कंडीशन आती है कि सब्जेक्ट दोनों एंड से तो जुड़ रहे हो लेकिन दोनों में से एक के साथ आर्टिकल लगा हो। दोनों में से केवल कितने के साथ बेटा? एक के साथ। अगर एक के साथ आर्टिकल लगा है तो उसे क्या माना जाएगा? उस सब्जेक्ट को पूरे को सिंगुलर यानी कि एक वचन। ठीक है, दोबारा समझिए, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो, ओके वही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या आ गई कि एक सब्जेक्ट से पहले क्या लगाओ बेटा? आर्टिकल। क्या लगाओ? आर्टिकल। तो उस सब्जेक्ट को आप अब प्लूरल बहुवचन नहीं मानोगे बल्कि क्या मानोगे? सिंगुलर। एग्जांपल से समझिए बेटा, द प्रेसिडेंट एंड कलेक्टर, the president and collector blank present in the meeting और बेटा ऑप्शन दिए हुए हैं वाज और वर। ठीक है, वाज और वर। तो देखिए दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, द प्रेसिडेंट और कलेक्टर। ठीक है, दोनों से पहले क्या लग रहा है बेटा? एंड, यानी कि दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। लेकिन आप यहाँ पर देखते हो इस सब्जेक्ट के साथ तो बेटा आर्टिकल यूज हो रहा है द, और इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हो रहा, यानी दोनों में से केवल एक के साथ आर्टिकल यूज हो रहा है। तो मैंने लिखवाया अगर उनमें से केवल एक के साथ आर्टिकल लगाओ तो उसे क्या मानते हैं बेटा? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ वाज यूज होती है, वर यूज होती है। क्या यूज होती है? वाज। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। क्या आंसर आएगा बेटा? वाज। और देख लीजिए एक और एग्जांपल, the headmaster and manager blank a very kind man, और बेटा ऑप्शन में दिया हुआ है इज ऑब्लिक आर। अब देखिए बेटा आगे, दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। किससे जुड़ रहे हैं बेटा? एंड से, लेकिन दोनों में से एक के साथ क्या यूज हो रहा है? आर्टिकल। क्या यूज हो रहा है बेटा? आर्टिकल। तो इसे हम कैसा मानेंगे? सिंगुलर यानी कि एक वचन। और एक वचन के साथ क्या यूज होती है बेटा? इज। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? इज आएगा। क्या आएगा बेटा? इज। तो समझ में आया रूल? दोनों एंड से जुड़े हुए हो लेकिन एक के साथ क्या यूज हो रहा हो बेटा? आर्टिकल। तो उसे हम क्या मानेंगे बेटा? एक वचन यानी कि सिंगुलर। ठीक है, अब देखिए बेटा अगला लिख लीजिए पहले से, यस। अब देखिए बेटा नेक्स्ट रूल,
यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों और उन दोनों से पहले आर्टिकल लगे हों तो उन्हें प्लूरल यानी कि क्या मानेंगे बेटा, बहुवचन माना जाता है। क्या माना जाता है? बहुवचन। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन, दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए होंगे लेकिन इस बार जो आर्टिकल होगा बेटा वो दोनों के साथ ही लगा होगा। कौन के साथ? दोनों के साथ। अगर एक के साथ आर्टिकल लग रहा हो तो पूरे सब्जेक्ट को एक वचन माना जाता है यानी कि सिंगुलर। अगर दोनों के साथ आर्टिकल लग रहा हो तो बेटा क्या माना जाता है? प्लूरल यानी कि बहुवचन। तो देखिए एग्जांपल, अब मैं बेटा आपको उन्हीं एग्जांपलों को दोबारा समझाऊंगा। देखिए, द प्रेसिडेंट एंड द कलेक्टर ब्लैंक प्रेजेंट इन द मीटिंग। ऑप्शन बेटा वही है पहले वाले, वाज ऑब्लिक वर। अब बताइए बेटा क्या आएगा। तो देखिए सब्जेक्ट दोनों किससे जुड़े हुए हैं बेटा? एंड से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप पिछले वाले में और इसमें डिफरेंस देख रहे होंगे, दोनों के साथ ही बेटा क्या लगा हुआ है? आर्टिकल। दोनों के साथ क्या लग रहा है? आर्टिकल। यदि दोनों से पहले आर्टिकल लगे हो तो उन्हें क्या माना जाता है? प्लूरल यानी कि बहुवचन। क्या आएगा बेटा? बहुवचन के साथ क्या यूज होता है इनमें से? वर। अगर एक के साथ आर्टिकल लग रहा हो तो एक वचन मानेंगे, दोनों के साथ आर्टिकल लग रहा हो तो बहुवचन मानेंगे, और दोनों के साथ ही नहीं लग रहा हो किसी के भी साथ तो भी बहुवचन मानेंगे, जो आपने रूल फर्स्ट में पढ़ा था इसके में। और देखिए एग्जांपल सेकंड वाला, द हेडमास्टर एंड द मैनेजर blank very kind man। ऑप्शन में बेटा क्या है? इज ऑब्लिक आर। तो देखिए यहां भी बेटा दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। और दोनों से पहले क्या यूज हो रहा है बेटा? आर्टिकल। ये भी आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल है, दोनों से पहले क्या यूज हो रहा है? आर्टिकल। तो इसे कैसा मानेंगे बेटा? बहुवचन यानी कि प्लूरल। और बहुवचन के साथ क्या यूज होता है? आर। तो इसीलिए बेटा इसमें आंसर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो बेटा दोनों रूल समझ में आए। अभी तक एंड के 3 रूल हो चुके हैं। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो लेकिन किसी के भी साथ आर्टिकल नहीं लग रहा हो तो उसे क्या मानते हैं? बहुवचन। अगर एक के साथ आर्टिकल लग रहा हो तो एक वचन, दोनों के साथ आर्टिकल लग रहा हो तो बहुवचन। ठीक है, लिख लीजिए। एक और रूल है एंड का, रूल नंबर 4, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हों और दोनों ही एक वस्तु की तरफ इंगित हो तो उन्हें सिंगुलर का मतलब बेटा एक वचन माना जाता है, माना
जाता है। ठीक है, अब देखिए बेटा एंड का लास्ट रूल, दो सब्जेक्ट एंड से तो जुड़े होंगे लेकिन वो दोनों सब्जेक्ट की वस्तु की तरफ इंगित करेंगे यानी कि इशारा करेंगे, तो उन्हें क्या माना जाता है बेटा, एक वचन माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए बेटा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, फेवरेट ब्रेकफास्ट। ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा इज और आर, क्या दिया हुआ है, इज और आर। तो देखिए बेटा यहां पर दो सब्जेक्ट हैं ब्रेड और बटर, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। लेकिन बेटा ये दोनों जो शब्द हैं ये किसकी तरफ इशारा करते हैं, ब्रेकफास्ट, यानी कि एक ही वस्तु की तरफ। ब्रेड और बटर दोनों एक साथ यूज की जाती है ब्रेकफास्ट के अंदर। तो बेटा दोनों की दोनों इंगित किस चीज को कर रही है, ब्रेकफास्ट को, एक ही वस्तु को, तो इन्हें क्या माना जाएगा, एक वचन। और एक वचन के साथ क्या यूज होता है बेटा, इज यूज होता है। क्या यूज होता है, इज। नेक्स्ट एक और देखिए बेटा, राइस एंड करी ब्लैंक डिलीशियस फूड, डिलीशियस फूड। ऑप्शन में दिया हुआ बेटा वही इज और आर। अब देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट फिर किससे जुड़े हुए दोबारा, एंड से। लेकिन बेटा राइस और कड़ी, दोनों कड़ी और चावल एक साथ किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज को इंगित करते हैं, फूड को यानी कि भोजन को, क्योंकि दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं। तो एक वचन होगा और एक वचन में बेटा क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, इज। तो इस तरीके से एंड की रूल है, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो तो उन्हें बहुवचन माना जाता है। यदि उनमें से एक के साथ आर्टिकल लग रहा हो तो एक वचन माना जाता है, दोनों के साथ आर्टिकल लग रहे हो तो बहुवचन माना जाता है। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो लेकिन दोनों एक ही वस्तु की तरफ इशारा करते हो तो उन्हें क्या माना जाता है बेटा, सिंगुलर यानी कि एक वचन माना जाता है। ठीक है बेटा, तो इसे लिख लीजिए आप लोग।